हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंसेस इक्वेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे आदर्श अग्रवाल क्लास 10 एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। सो गाइज, इससे पहले के प्रीवियस वाले क्वेश्चंस हम लोग सभी सॉल्व कर चुके हैं एंड जो अदर क्वेश्चंस हैं वो भी सभी आपको कहाँ पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सो आप चैनल पर जाकर सभी सॉल्यूशंस देख सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम में 2-3 टाइम्स आ भी चुका है, 2011 में भी आया है, 2017 में भी आया है, 2-3 टाइम्स ये रिपीट हो चुका है। सो गाइज, आपके एग्जाम में आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट बेस होता है। स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ गया देन आप क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। मुझे मालूम है सभी में ट्रिक वही यूज होती है, लेकिन सिर्फ आपको प्रॉब्लम किस में आती है, स्टेटमेंट समझकर डायग्राम बनाने में। सो गाइज, अगर आप सारे क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व कर लेंगे देन आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई, a man observes 2 cars on the opposite side of the tower and in the same straight line with its base with the angle of depression 30 degree and 45 degree respectively, then find the distance between 2 cars. Guys, आपको सबसे पहले जब आप स्टेटमेंट रीड आउट करेंगे तो माइंड में सोचना है कि वो क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, जो लाइन आप स्टेप बाय स्टेप रीड आउट करते जा रहे हैं उसकी इमेज माइंड में बनाते जाना है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई, A man observes 2 cars on the opposite side of the tower. इसका मतलब कोई एक टावर होगा। ठीक है, एक टावर होगा, कितने मीटर हाई है, 100 मीटर हाई है। सो उसने कहा, क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो जो टावर है इसके टॉप से 100 मीटर हाई है, इसके टॉप से ए मैन ऑब्जर्व्स 2 कार। वो क्या ऑब्जर्व करता है, 2 कार ऑब्जर्व करता है। लेट सपोज दिस इज द बेस, ये आपका बेस है जहाँ पर टावर खड़ा हुआ है आपका। ठीक है, सो यहाँ से वो क्या देखता है, 2 कार देखता है। ऑब्वियसली वो बेस पर ही होगी, यहीं पर होगी, रोड पर ही चल रही होगी वो कार्स। ठीक है, तो वो यहाँ से क्या देख रहा है, एक साइड इधर और एक साइड इधर 2 कार देख रहा है, क्योंकि आपको उसने बताया है ए मैन ऑब्जर्व्स 2 cars on the opposite side of the tower, means टावर के अपोजिट साइड में, दोनों इस टावर के अपोजिट साइड में वो क्या देखता है, कार देखता है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स बेस। ठीक है, इस सेम स्ट्रेट लाइन में किस पर, इसके बेस पर, मीन्स जो टावर का बेस है इस पर वो क्या देखता है, 2 कार्स देखता है टावर के दोनों अपोजिट साइड्स में। ये लाइन आपको बोली हुई है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर, मीन्स टावर के अपोजिट साइड में। ओके, नाउ विद द एंगल, सॉरी यहाँ से रीड आउट करते हैं, इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स बेस with the angle of depression 30 degree and 45 degree respectively. मीन्स वो क्या कह रहा है कि जो मैन है वो 2 कार ऑब्जर्व करता है दोनों साइड में एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन वो क्या करता है, 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है दोनों कार से, 30 डिग्री और 45 डिग्री का। गाइज, जब वो यहाँ पर टॉप पर खड़ा हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होगी। एक तो उसने यहाँ पर देखा कार को 30 डिग्री और एक उसने यहाँ पर देखता है वो कार को। ठीक है, मान लिया ये आपकी कार है जहाँ पर वो देख रहा है दोनों साइड में। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कैसे बनता है, ये जो जहाँ पर बंदा खड़ा है इसके सामने की सीधी लाइन, राइट, और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की साइड देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप की साइड देखते हैं, ऊपर की साइड। तो ये आपका मान लिया 30 डिग्री बन रहा है। एंड सेम जब हम अपोजिट साइड देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस लाइन और इस लाइन के बीच में 45 डिग्री का बनेगा। 2 एंगल दिए हैं, यही मेन पॉइंट है जो आपको समझना है, यहीं पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। गाइज, ये ध्यान रखना, इसने बताया कि टॉप से वो दोनों साइड क्या देख रहा है, अपोजिट साइड में टावर के कार देख रहा है, ये यहाँ से कार देख रहा है वो। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, मीन्स 30 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन पे वो दोनों कार को देख रहा है। तो कार हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो डिप्रेशन नीचे की ओर एंड इससे एलिवेशन ऊपर की ओर बनता है, इस स्ट्रेट लाइन से बनता है। तो इस स्ट्रेट लाइन से ये क्या बन रहा है आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड ये 45 डिग्री। कंसेप्ट क्लियर है आपको? नाउ ये 30 डिग्री, सो गाइज ये आप जेड की फॉर्म देख रहे हैं, ये भी 30 डिग्री होगा।
ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, बीच की वैल्यू इक्वल है, 100 मीटर है, तो 100 मीटर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 100 मीटर ही होगी। ओके, सो आपने थ्योरम ट्रायंगल की रीड आउट की हुई है ऑलरेडी। सो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा आपका। सो गाइज ए बी सी एंड ये डी। नाउ आपको क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। तो एक कार ये है, एक कार ये है, दैट मीन्स आपको ये बी सी फाइंड आउट करनी है। ओके, सो समझ आ रहा है, तो आपको फाइंड आउट करनी है लेट द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, बी सी। ठीक है, लेट द हाइट आपको क्या गिवन है, AD है, जिसकी वैल्यू है आपकी 100 मीटर। ओके, नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन ये 30 डिग्री है एंड ये 45 डिग्री है। सो गाइस, सबसे पहले इस ट्रायंगल ABD में हम सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, tan 30 डिग्री इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स AD अपॉन BD के इक्वल होगा। सो AD की वैल्यू आपकी कितनी है, 100 है एंड BD एज इट इज रहेगा। नाउ tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है 1/√3 होती है 100/BD, दैट मीन्स BD इक्वल्स टू 100√3 मीटर। सो गाइज, आपके इस BD की वैल्यू आ गई, मीन्स टावर से इस कार की डिस्टेंस आपकी आ गई है कितनी, 100√3 मीटर। नाउ इस ट्रायंगल में देख लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AD अपॉन बेस की वैल्यू DC। ठीक है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 होती है, 1 इक्वल्स टू AD की वैल्यू 100 अपॉन BC। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो BC इक्वल्स टू किसके आ गया, 100 मीटर। राइट, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, DC। ठीक है, सो DC इक्वल्स टू किसके आ गया, 100 मीटर। दैट मीन्स आपकी ये DC की वैल्यू आ गई कितनी, 100 मीटर। क्लियर है। नाउ आपको कैलकुलेट क्या करना है, BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो BC किसके इक्वल होगा गाइज, BC इक्वल होगा BD प्लस DC के। ठीक है, अब आप देख रहे थे BD की वैल्यू यहाँ से 100√3 आई थी एंड DC की वैल्यू यहाँ से 100 मीटर आ गई थी। सो वैल्यू पुट कर देते हैं 100√3 प्लस 100। सो 100 अगर हम कॉमन ले लेते हैं बाहर तो √3 प्लस 1, एंड आपको क्वेश्चन में बोला था √3 की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, 1.732 प्लस 1। राइट, सो 100 into 2.732। नाउ 100 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट्स पीछे चली जाएगी वैल्यू, दैट मीन्स 273.2 मीटर। सो BC की वैल्यू आ गई आपकी 273.2 मीटर, मीन्स 273.2 मीटर। ये आपकी टोटल वैल्यू आ गई 273.2 मीटर। क्लियर है। सो ये आपने देखा, कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, सिर्फ डायग्राम बन जाना चाहिए आपको एक बार, सिर्फ आपके एंगल्स डिसाइड हो जाए एंड वैल्यू डिसाइड हो जाए कि उस डायग्राम से क्या है। दैट मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो डायग्राम है। सो आपको स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करना है। साफ साफ बताया था 100 मीटर हाई एक टावर से टॉप से देख रहा है एंड ए मैन ऑब्जर्व्स 2 कार्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द टावर, मीन्स टावर के अपोजिट साइड 2 कार्स ऑब्जर्व कर रहा है टावर्स के अपोजिट साइड। गाइज, अपोजिट साइड का मतलब जो दोनों कार हैं वो टावर के अपोजिट साइड है, एक इधर तो एक इधर। ओके, सो यहाँ पर वो देख रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है कितना, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी भी ये वाला नहीं होगा, हमेशा इस स्ट्रेट लाइन से और यहाँ पर जो नीचे एंगल जहाँ पर देख रहा है इसके बीच में ही बनता है। ओके, सो ये भूल कर भी मिस्टेक मत करना कभी आप इस वाली साइड का इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दे, ये नहीं करनी है। ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा सामने वाली स्ट्रेट लाइन से और जो नीचे लाइन जा रही है उनके बीच का बनता है। ऐसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे आप बनाते हैं ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनाता है, ये स्ट्रेट लाइन एंड ये जो ऊपर जाती है जहाँ पर एंगल आपका बनता है। ठीक है, ये आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं। सेम गाइज डिप्रेशन की बात होती है। ठीक है, सो ये एंगल इनके बीच में बनता है।
सो गाइज अगर समझ आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये समझ आया कि नहीं एंड कैसा लग रहा है आपको सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफरेंट भी है क्वेश्चन ये। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। स्टेप बाय स्टेप चलना है, डायग्राम बनाते जाना है, ठीक है। तो इसने कहा स्ट्रेट हाईवे है, लीड करता है फुट ऑफ द टावर, ठीक है। सो सबसे पहले हम मान लेते हैं एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि लीड करता है कहाँ से, फुट ऑफ द टावर, दैट मीन्स ये टावर का फुट है, यहाँ से ये लीड करता है, ठीक है। इस एक टावर खड़ा हुआ है ये आपका यहाँ से, राइट। नाउ अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी है जो कहाँ खड़ा है, इस टावर के टॉप पर खड़ा है भाई ये बंदा, ठीक है। सो ये बंदा इस टावर के टॉप पे खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। और ये यहाँ पे खड़ा है और ये क्या कर रहा है, देख रहा है कि जो टावर की यहाँ पे नीचे जो है एक कार है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। उसे यहाँ पर एक कार नजर आती है, कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो गाइज ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है इससे यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर बात। नाउ विच इज अप्रोचिंग विद द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। अप्रोच मीन्स पहुंचना। सो ये जो यहाँ पर कार है ये एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ टावर की ओर, टावर के फुट की ओर पहुंच रही है। सो ये यहाँ से चल रही है किस साइड, टावर के फुट की साइड मूव कर रही है ये, ओके। सो नाउ 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। सो ये बंदा 6 सेकेंड के बाद देखता है कि मूव कर रही है, सो कार कहीं यहाँ पर होगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका बनता है कितना, 60 डिग्री। मीन्स 6 सेकेंड के बाद वो देखता है कि जब कार मूव कर रही है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। Now, find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. So guys, इसने पूछा है कि जो टाइम लिया गया है इस पॉइंट से इस टावर के फुट तक पहुंचने का वो बता दीजिए। टाइम पूछा है आपसे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपको बताया हुआ है, कितने सेकंड लिया है, 6 सेकंड लिया है। लेकिन इस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट बोला हुआ है, इस पॉइंट से टावर के फुट तक का पहुँचने का टाइम बताना है आपको, ठीक है। सो सबसे पहले A, B, C, D पॉइंट्स मान लीजिए, राइट। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एंगल आपका 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री का एंगल होगा। नाउ ये 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री का ही एंगल होगा। इतना क्लियर है, ये आपने ट्रायंगल की थ्योरम पढ़ी हुई है। सो गाइज ये 60 डिग्री का हुआ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप हाइट मान लीजिए कि लेट सपोज लेट AB इक्वल्स टू हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट है टावर की, ठीक है। एंड आपको ये चीजें बतानी है। नाउ इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में लेते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स AB अपॉन BD के इक्वल होगा, राइट। सो गाइज ये आप हाइट मान लीजिए, h मान लीजिए, ये डिस्टेंस x मान लीजिए, ये डिस्टेंस y मान लीजिए, ठीक है। सो आपने हाइट ऑफ द टावर h मान लिया आपने यहाँ पर, ठीक है। सो h, AB की वैल्यू h एंड BD डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, x हो गई। tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है √3 होती है, तो h अपॉन x, ठीक है। सो हम यहाँ से x इक्वल्स टू कैलकुलेट कर लेंगे h अपॉन √3, ये डिस्टेंस आ गई आपकी। क्लियर है इतना। नाउ नेक्स्ट इन ट्रायंगल ABC में देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल्स टू किसके होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स AB अपॉन BD प्लस DC,
राइट गाइज, नाउ tan 30 डिग्री की वैल्यू जल्दी से बता दीजिए। 1/√3 होती है एंड AB की वैल्यू h है एंड BD प्लस DC की वैल्यू x प्लस y है। इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाएगा, h√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। नाउ गाइज आपके x की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, इसे आप इक्वेशन 1 एंड इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए एंड यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, राइट। सो x की वैल्यू पुट करेंगे h/√3 प्लस y इक्वल्स टू h√3, दैट मीन्स y इक्वल्स टू h√3 माइनस h/√3। क्लियर है, हम इसे वैल्यू को राइट साइड ले गए। नाउ गाइज √3 एलसीएम आ जाएगा तो √3 से √3 की मल्टीप्लाई होगी, 3h आ जाएगा माइनस h इक्वल्स टू 2h/√3। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2h/√3 आ गई। ठीक है, सो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2h/√3 आ गई एंड x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, h/√3 आ गई है। सो गाइस यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। आपसे पहले ही बताया था कि 6 सेकेंड में वो कहाँ पहुँचती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुँचती है। ठीक है, सो नाउ आपको दिया हुआ है y डिस्टेंस इज कवर्ड कितने सेकंड में कवर्ड की जाती है y डिस्टेंस, 6 सेकंड में कवर्ड की जा रही है। मीन्स ये जो आपकी y डिस्टेंस है C से D तक जाने का टाइम कितना है, y डिस्टेंस 6 सेकंड। सो 1 डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर हो जाएगी, 6/y। नाउ आपसे पूछा है यहाँ से यहाँ तक जाने में बताना है, दैट मीन्स x डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होगी, x डिस्टेंस इज कवर्ड इन 6x/y। मैथ से क्वेश्चन किया है ना आपने इस टाइप से, y डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड, सो 1 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6/y से हो जाएगी। नाउ x डिस्टेंस कवर्ड होगी 6/y सेकेंड्स में, राइट। सो x और y की वैल्यू आपकी ऑलरेडी आ चुकी है 6, x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, h/√3, y की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 2h/√3। नाउ गाइस सॉल्व कर लेंगे इसको, आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 6/2 इंटू h/√3 इंटू h/√3। सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, इट मीन्स 3 सेकेंड। सो लिख देंगे x डिस्टेंस इज कवर्ड इन 3 सेकेंड्स, दैट मीन्स आपका जो टाइम लिया गया है इस x डिस्टेंस को D से B पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लिया गया है, 3 सेकेंड। सो आप लिख देंगे कि आपकी जो कार है वो पॉइंट D से टावर के फुट तक जाने में कितना टाइम ले रही है, 3 सेकेंड्स का टाइम ले रही है। इट मीन्स टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, सो एज इट इज इसके स्टेटमेंट में आप ये लाइन लिख देंगे एक यहाँ पर, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स फ्रॉम द पॉइंट D, दैट मीन्स DB इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ओके, सो गाइज इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके बाद सिर्फ हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, देन आपने सेकेंड्स वाला फॉर्मूला अप्लाई किया कि y डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होती है, 6 सेकेंड में। सो 1 कितने में हो जाएगी, 6/y सेकेंड्स में। सो x डिस्टेंस कितने में होगी, 6x/y सेकेंड में। सो x और y की वैल्यू पुट कर दी, आपकी डिस्टेंस आ गई। गाइज इस तरीके से हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। हो सकता है एग्जाम में डिजिट चेंज करके दे दिया जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ टिप्स आपको मालूम होनी चाहिए। एंड अदर सॉल्यूशन भी आपके चैनल पर अवेलेबल है। आपको टिग्नोमेट्री हुई एंड आपका टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हुआ, टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स हुआ, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस आपको चैनल पर अवेलेबल है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैथ्स के ट्रिक्स, वो सभी भी आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स समझ आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ आ गया है। ओके, सो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।